कुंभ राशि वालों के लिए अतिचारी बृहस्पति जो उदय होने के योग बन रहे हैं वो क्या कुछ करेंगे। देखिए, देव शयनी एकादशी है और उस दिन ही देव शयन पे जा रहे हैं। भगवान विष्णु सहित समस्त देवता शयन में रहेंगे 4 महीने के लिए और देव उठनी एकादशी पे उनका उदय होगा। लेकिन उसी दिन बृहस्पति का जागरण हो रहा है, बृहस्पति उदय हो रहे हैं और ये बृहस्पति का उदय होना बहुत विशेष है। अतिचारी बृहस्पति योग बना रहे हैं इस वक्त। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी जगह बैठे हैं बृहस्पति कि ये समय आपके लिए बहुत विशेष है, बहुत विशेष, बहुत अत्यधिक विशेष है। भाग्य जगाने के योग बनाएंगे, बुद्धि में ऐसे कॉन्सेप्ट लाएंगे, आपके लाभ को स्थिति को ठीक करेंगे, आपके अपने कैरियर के संबंध में, आपके अपने पर्सोना के संबंध में एक नया परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई देंगे। वैसे तो बृहस्पति मई के अंदर परिवर्तन करने की तरफ चले गए थे, लेकिन हुआ क्या, बृहस्पति परिवर्तन करते ही अस्त हो गए। तो जो बृहस्पति का प्रभाव आना था वो आया नहीं। अपनी तेज गति में बृहस्पति ताकत में होते हुए भी लोप रहे, प्रभावहीन रहे। तो ऐसे में राशियों के दृष्टिकोण से बृहस्पति का प्रभाव बिल्कुल निष्क्रिय सा हो गया था, ज्ञान का लोप ही हो गया था। आपको भी लगने लगा होगा कि मैं वही आदमी हूं कि ज्ञान सब कुछ होते हुए भी, कॉन्सेप्ट होते हुए भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अब देव शयनी एकादशी बृहस्पति का जो जागरण हो रहा है यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत विशेष योग बना रहा है। ये बहुत विशेष योग बन रहा है आपके लिए और ऐसे में जितना आप ताकत देंगे बृहस्पति को उतना ज़्यादा ये एक तरह तो ध्यान रखिए, गोचर में तो वैसे नहीं, लेकिन आम जन्मपत्री में कहा जाता है कि पंचम के बृहस्पति निष्फल होते हैं और ऐसे में बृहस्पति को ताकत देना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति को जितनी आप बढ़िया से ताकत देंगे, आप जितना पीला रंग बृहस्पति का साथ संबंध रखता है, पीत वर्ण बृहस्पति को कहा गया है और पीत वर्ण जो होता है संसार को प्रभावित करने के लिए बहुत सुंदर माना जाता है। उस पीत वर्ण को जितनी ताकत है, बृहस्पति की एक ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर एक ज्ञान मुद्रा बनती है, इसी को लगाकर कोशिश ये करें बृहस्पति का मंत्र जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें। केसर का तिलक नित्य प्रति अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समझें तो आप 7.5 के अंतिम दौर में चल रहे हैं और ये 7.5 का अंतिम दौर जो है कहीं ना कहीं शनि के मामले में तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल टाइम होता है। ऐसे में ये बृहस्पति आपको 3 महीने में अतिचारी स्थिति में बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना सकता है। यदि आपने बृहस्पति को सही से ताकत दी तो बृहस्पति का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास किया, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। भाग्य जागने के लिए बहुत ज़रूरी है, संत महात्माओं का आशीर्वाद देने का प्रयास करें। चतुर्मास 20 दिन से आरंभ हो जाता है विशेष तौर पर, ऐसे में चल रहा है। और ऐसे में बृहस्पति का पूर्ण लाभ लेने के लिए जितना संत आचरण, जितना सत्पुरुषों का आचरण करते हुए कार्य करेंगे उतना बढ़िया आपको रास्ता प्राप्त करने के योग बनेंगे। ऐसे में आपको खास तौर पर एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वालों जातकों को कि आपकी राशि में इस वक्त शनि की 7.5 चल रही है, उसका भी आपको अच्छे से उपाय कर लेना चाहिए।